बच्चों हम कक्षा 12 के इतिहास की पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमारा अध्याय 4 चल रहा है, विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक का हम इसमें अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों हमने इसके पिछले वाले भाग में इस अध्याय के 1 से 6 प्रश्नों को किया था और अब हम 7वें प्रश्न से आगे प्रारंभ करते हैं। 7वां प्रश्न, यहाँ सांची से लिए गए 2 परिदृश्य दिए गए हैं, आपको इनमें क्या क्या नजर आता है? वास्तुकला, पेड़ पौधे और जानवरों को ध्यान से देखकर और लोगों के काम धंधों को पहचान कर यह बताइए कि इनमें से कौन से ग्रामीण और कौन से शहरी परिदृश्य हैं। देखिए, आपको पहला परिदृश्य आपको ये सामने दिखाई दे रहा है और इसके अंदर आपको यहाँ पर कई आदमी दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके नीचे देखिए जानवर हैं, एक यहाँ पर हिरण का चित्र है, इसके बाद में एक गाय है, फिर यहाँ पर भी एक हिरण है। इसके अलावा यहाँ नीचे देखिए 2 पुरुष हैं जिनके हाथ में धनुष बाण लगे हुए हैं। नीचे यहाँ पर कटे हुए जानवरों के सिर दिखाए गए हैं। इधर एक वृक्ष को दिखाया गया है और इसके ऊपर देखिए आप फूस वाली झोपड़ियाँ हैं। चारों तरफ नक्काशी की हुई है। मूर्ति कला का सर्वोत्तम उदाहरण देखने को मिलता है। इसमें ये जो ऊपर ही ऊपर आपको जो पुरुष दिखाई दे रहे हैं, ये बौद्ध भिक्षु जैसे प्रतीत होते हैं और इनके साथ नीचे जानवर हैं। तो इससे ऐसे लगता है कि जो बौद्ध लोग थे वो जानवरों से विशेष प्रेम करते थे। और इसके अंदर एक वृक्ष भी है, यानी जानवरों और वृक्ष दोनों से बौद्धों का बहुत स्नेह था। वो उनसे अहिंसा के रूप में रहते थे, करुणा का भाव रखते थे उनके साथ में। जानवरों को इसलिए भी दिखाया गया है क्योंकि सांची का जो स्तूप है वहां पर अनेक स्थानों पर जानवरों के चित्र हैं। इस प्रकार की जातक कथाओं को वहां पर चित्रित किया गया है जिनमें जानवर हैं, यानी जानवरी उनमें प्रमुख रूप से हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो लोग हैं उनको जानवर बहुत आकर्षित करते हैं। जो देखने के लिए लोग जाते हैं वो जानवरों को देख करके आकर्षित होते हैं। इसके अलावा जानवरों को मनुष्य के गुणों के रूप में भी, प्रतीक के रूप में भी इनको दर्शाया जाता था वहाँ पर। और इसके अलावा देखिए आप यहाँ पर नीचे 2 आदमी हैं जिनके हाथ में धनुष बाण है। इससे ऐसा लगता है कि अपनी सुरक्षा के प्रति काफ़ी आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। नीचे कटे हुए जानवरों के सिर भी हैं। ऐसा लगता है कि शायद उस समय वहाँ बलि प्रथा प्रचलन में रही हो, उसको दिखाने के लिए इनको दिखाया गया हो। इधर एक वृक्ष भी है। वृक्ष का मतलब केवल साधारण वृक्ष से नहीं है, ये महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित वृक्ष है। यानी कई बार महात्मा बुद्ध के स्थान पर वृक्ष को भी दिखाया जाता था और ये वो वृक्ष है जिसके नीचे बैठ करके महात्मा बुद्ध ने ध्यान किया था और उसके फलस्वरूप उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ऊपर फूस की झोपड़ियां हैं, इससे ये गांव का सा परिदृश्य देखने में लगता है। यह चित्र ग्रामीण परिदृश्य से संबंधित है। इसमें अनेक मनुष्य, पेड़ पौधे और जानवर जैसे हिरण, गाय, भैंस आदि दर्शाए गए हैं। इधर हिरण है, ये गाय है, इधर ये भैंस है। इसमें ज्ञात होता है कि ग्रामीण लोगों के जीवन में पशुओं का अत्यधिक महत्व था। जो गांव में लोग रहते थे, चूंकि ये ग्रामीण परिदृश्य है इसलिए गांव के लोग थे, उनके जीवन के अंदर पशुओं का बहुत महत्व था। वो पशुओं को पालते थे, उनका उपयोग करते थे दूध के लिए और अन्य चीज़ों के लिए या खेती में काम करने के लिए। यह चित्र पशुओं, पेड़ पौधों के प्रति बौद्धों के करुणामयी दृष्टिकोण और अहिंसा के प्रति अटूट श्रद्धा की जानकारी देता है। क्योंकि इसके अंदर पशुओं को भी दिखाया गया है, पेड़ पौधों को भी दिखाया गया है। इससे ऐसा लगता है कि जो बौद्ध धर्म के लोग थे वो इनसे, यानी जो जीव थे, दूसरे जीव, उनसे बहुत अहिंसात्मक रूप से रहते थे, उनको कभी मारते नहीं थे, उनके प्रति करुणा का भाव रखते थे। यद्यपि सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कई कहानियां चित्रित हैं क्योंकि लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों को उत्कीर्णित किया गया है। यानी आप देखेंगे सांची के अंदर जातकों की कहानियां वहां पर चित्रित हैं और उन कहानियों के अंदर जानवरों के चित्र हैं क्योंकि उससे लोग उनको देख करके उनकी तरफ आकर्षित होते थे। साथ ही जानवरों को मनुष्यों के गुणों के प्रतीक के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। सांची में पेड़ पौधों को भी प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। पेड़ का अर्थ एक पेड़ नहीं वरन यह बुद्ध के जीवन की घटना का प्रतीक था, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने बोध गया के अंदर एक वृक्ष के नीचे बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति की थी। चित्र के शीर्ष भाग में पशुओं के साथ बौद्ध भिक्षुओं के देखने से
यह प्रतीत होता है कि वे पशुओं को कितना महत्व देते थे। यानी बौद्ध भिक्षुओं के साथ में पशुओं को दर्शाया गया है, यानी पशुओं का उनके जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। निचले भाग में पशुओं के कटे हुए सिर भी हैं, जो शायद उस समय प्रचलित रही बलि प्रथा को दर्शाते हैं। और चारों ओर जालीदार चित्रकारी और नक्काशी का सर्वोत्तम नमूना देखने को मिलता है। मूर्तिकला का, चित्रकला का, वास्तुकला का और सभी प्रकार का इसमें उदाहरण हमको देखने को मिलता है। नक्काशी, शानदार जालियों की नक्काशी की हुई है। देखिए दूसरा चित्र इसमें दिखाया गया है। इस चित्र के अंदर भी आप देखिए, यहाँ पर शानदार बहुत सुंदर सुंदर स्तंभ बने हुए हैं और इन स्तंभों के ऊपर यहाँ पर उल्टे कलश हैं और उसके ऊपर देखेंगे आप, यहाँ पर जानवरों के चित्र हैं। एक तरफ घोड़े का मुंह है और दूसरी तरफ शेर का मुंह है। वही जानवरों को मनुष्य के गुणों के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता था, इसलिए यहाँ पर भी इन जानवरों को दर्शाया गया है। इसके नीचे आप देखिए कितनी सुंदर जाली है, बहुत शानदार रूप से इसको दिखाया गया है। यहाँ पर झरोके हैं जिनके अंदर नक्काशी की हुई है और ऊपर जहाँ पर इनके स्तंभों के बीच में आप देखिए दो राजा बैठे हुए हैं, दो भागों में राजा बैठे हुए हैं। इनके ऊपर ये छत्र है और दो व्यक्ति यहाँ पर उनको राजा को पंखा कर रहे हैं, पंखा जल रहे हैं और उनके ऊपर ये छत्र लगे हुए हैं। यहाँ नीचे वाले भाग के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं जो महात्मा बुद्ध और बोधिसत्व की उपासना में लीन दिखाई देते हैं। यहाँ पर भी चित्रकारी, मूर्तिकारी और नक्काशी के शानदार उदाहरण देखने को मिलते हैं और यह परिदृश्य किसी राज दरबार का या शहर का सा देखने में लगता है। यह चित्र शहरी परिदृश्य से संबंधित है। इसमें तत्कालीन वास्तुकला और मूर्तिकला की विशेषताओं के बारे में जानकारी मिलती है। इस चित्र में बड़े सुंदर स्तंभ हैं, स्तंभों के ऊपर उल्टे कलश हैं और इनके ऊपर विभिन्न पशुओं को उत्कीर्ण किया गया है। कौन से पशु हैं वो? घोड़े और शेर हैं। कलशों के ऊपर दो दिशाओं में घोड़े और शेर की मूर्तियां बनी हुई हैं। पशुओं के चित्र मनुष्य के गुणों के प्रतीक के रूप में दर्शाए गए हैं। इसके प्रथम दो भागों में एक आसन पर एक राजा बैठा हुआ है जिसके ऊपर एक छत्र लगा है और उसके पीछे दो सेवक पंखा कर रहे हैं। स्तंभों के नीचे भी जालीदार सुंदर कार्य दर्शाया गया है। उसके नीचे झरोके हैं जिनमें शानदार नक्काशी प्रदर्शित की गई है। इस चित्र के निचले भाग में भिक्षु बुद्ध तथा बोधिसत्वों की उपासना में लीन हैं और वाद्य यंत्र बजाते हुए भी लोगों को इसमें दिखाया गया है। इसलिए सांची के ये जो दोनों परिदृश्य हैं, एक ग्रामीण परिदृश्य है और एक शहरी परिदृश्य है, जो उस समय की विशेषताओं को ठीक ढंग से प्रस्तुत करता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, वैष्णववाद और शैववाद के उदय से जुड़ी वास्तुकला और मूर्तिकला के विकास की चर्चा कीजिए। यानी वैष्णववाद में और शैववाद दोनों समय पर मूर्तिकला और वास्तुकला, इन दोनों मामलों में कितनी उन्नति हुई ये हमको देखना है, कितना विकास हुआ पूरे देश के अंदर, इस मामले में हमको जानकारी बतानी है। देखो वास्तुकला की बात करें तो वैष्णववाद और शैववाद दोनों के अंदर ही वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई और इसमें अगर हम इसको किसी संदर्भ में विशेष रूप से देखना चाहें तो इस समय में मंदिरों का निर्माण अत्यधिक मात्रा में हुआ, यानी हम इसको मंदिरों के निर्माण के रूप में देख सकते हैं। देवी देवताओं की स्थापना के लिए मंदिरों का निर्माण किया गया था और ये मंदिर जो थे प्रारंभ में चौकोर कमरे की तरह बनाए जाते थे जिसको गर्भगृह भी कहा जाता था और इन मंदिरों के अंदर उपासक एक दरवाजा होता था, उससे अंदर प्रविष्ट कर सकते थे और फिर उसके बाद में वो उसकी पूजा अर्चना उसमें कर सकते थे। बाद में ये जो चौकोर गर्भगृह थे इनके ऊपर गोल ढांचे लगाए गए जिसको शिखर कहा जाने लगा और इन मंदिरों की जो दीवारें थी उसके ऊपर भित्ति चित्रों को उत्कीर्णित किया जाता था। वैष्णववाद और शैववाद के अंतर्गत अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया गया। यानी वास्तुकला की अगर बात करें तो हम इनके मंदिर कला से हम देखेंगे, मंदिर निर्माण से देखेंगे। देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए या स्थापित कराने के लिए मंदिर बनाए गए थे। शुरू में मंदिर एक चौकोर कमरे की तरह थे जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था।
इनमें एक दरवाजा होता था जिससे उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर प्रविष्ट हो सकता था, यानी एक दरवाजे के द्वारा वो उस मंदिर में प्रविष्ट हो सकता था और फिर उसके बाद में उसकी पूजा कर सकता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा जाता था। आपने देखा होगा मंदिर के ऊपर एक ढांचा लगा होता है, गर्भगृह के ऊपर वो ढांचा बनाया जाता था जिसे शिखर कहा जाता था, और मंदिरों की दीवारों पर अक्सर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। बाद के समय में मंदिर बनाने की जो स्थापत्य कला है इसमें बहुत जबरदस्त विकास हुआ और मंदिरों के साथ साथ विशाल सभा स्थल भी बनने लगे, ऊंची ऊंची दीवारें होने लगी और इसके साथ ही वहां पे तोरण और तोरण द्वार बड़े बड़े विशाल और जिनमें शानदार नक्काशियां की हुई थी वो बनने लग गए, और जल प्रबंधन की, जल संचयन की भी मंदिरों के अंदर व्यवस्था की जाने लगी। बाद के युगों में मंदिर स्थापत्य का काफी विकास हुआ और मंदिरों के साथ विशाल सभा स्थल, ऊंची ऊंची दीवारें और तोरण भी बनाए जाने लगे, साथ ही जल आपूर्ति का भी इंतजाम किया जाने लगा। शुरू शुरू के मंदिरों की एक खास बात यह थी कि किसी पहाड़ी को काट करके और उसके अंदर कृत्रिम गुफा बना करके उसके अंदर मंदिर बनाए जाते थे। ये कृत्रिम गुफाएं बनाने का प्रचलन हमारे यहाँ बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा था और इसका सर्वोत्तम उदाहरण 300 ईस्वी पूर्व में अशोक ने आजीविक संप्रदाय को मानने वाले संतों के लिए कृत्रिम गुफाओं का निर्माण करवाया था। शुरू शुरू के मंदिरों की एक खास बात यह थी कि इसमें से कुछ पहाड़ियों को काट कर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे। कृत्रिम गुफाएं बनाने की परंपरा काफी पुरानी थी। अब इस मंदिर बनाने की जो स्थापत्य कला है इसका अगर सर्वोत्तम उस समय का कोई उदाहरण देखें तो 8वीं सदी में बनाया गया कैलाशनाथ मंदिर उसमें सर्वोत्तम एक उदाहरण है। मंदिर बनाने की ये जो स्थापत्य कला थी ये धीरे धीरे विभिन्न चरणों में आगे बढ़ती चली गई और बहुत विकसित होती चली गई। और आप ये देखिए 8वीं सदी के अंदर जो कैलाशनाथ का मंदिर था एलोरा के अंदर महाराष्ट्र में जो बनाया गया था वो एक पहाड़ी को काट करके और उससे ही इस मंदिर का निर्माण किया था, जो देखने में अपने आप में बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय है, बहुत शानदार है। मंदिर बनाने की परंपरा अलग अलग चरणों होती रही। इसका सबसे विकसित रूप 8वीं सदी के कैलाशनाथ मंदिर में नजर आता है जिसमें पूरी पहाड़ी को काटकर उसे मंदिर का रूप दिया गया था, जो बहुत ही आश्चर्यजनक व अद्भुत है। और अब वैष्णववाद और शैववाद दोनों में हम मूर्ति कला के बारे में देखते हैं कि उसका भी बहुत जबरदस्त रूप से विकास हुआ था। पहले हम वैष्णववाद की बात करें तो वैष्णववाद के अंदर बहुत सारे अवतार हुए थे। ऐसा माना जाता है लगभग 10 अवतार हुए थे और उन 10 अवतारों की विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाई गईं। वैष्णववाद में कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है और 6ठी सदी के अंदर विष्णु का जो वराह अवतार है जिसमें वो पृथ्वी माता की सुरक्षा करते हुए या उसकी रक्षा करते हुए बताए गए हैं, वो ऐहोल कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। वो एक शानदार कृति है। लगभग 6ठी सदी की विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति जिसमें उन्हें पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाया गया है, ऐहोल कर्नाटक से मिली है। 6ठी सदी की ही दुर्गा की एक मूर्ति महाबलीपुरम तमिलनाडु से प्राप्त हुई है। अब अगर हम शैववाद की बात करें तो शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में दर्शाया जाता था, लेकिन कई बार उनको मानव रूप में भी दर्शाया गया है, यानी वो दोनों ही रूप में, लिंग रूप में और मानव रूप दोनों रूप में दर्शाए जाते हैं। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बताया जाता है, लेकिन कई बार उनको मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है। मानव रूप में भी बनाया जाता था और उनको मनुष्य रूप में भी दिखाया जाता था। ये जो देवी देवताओं की मूर्ति होती थी, ये मूर्ति किस प्रकार से बनाई जाती थी, उनका चित्रण किस प्रकार से किया जाता था, तो उनसे संबंधित जो मिश्रित अवधारणाएं थी उन अवधारणाओं के आधार पर उनका चित्रण किया जाता था। यानी उनके बारे में जो बातें प्रचलन में होती थी उस प्रकार से वैसे उनके चित्र बनाए जाते थे। सभी मूर्तियों के चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई उनकी मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित थे और देवताओं के चित्र बनाते समय उनकी खूबियों को उनके वस्त्रों के द्वारा, उनके आभूषणों के द्वारा, उनके आयुधों के द्वारा और उनके जो बैठने की शैली होती थी उसके आधार पर दर्शाते थे, इंगित करते थे।
देवताओं की मूर्ति बनाते समय उनकी खूबियों को उनके वस्त्रों, आभूषण, आयुधों और बैठने की शैली से इंगित किया जाता था। और विद्वानों या इतिहासकारों द्वारा इन मूर्तियों के अंकन को समझने के लिए उन मूर्तियों से संबंधित जो कहानियां थी उनसे परिचित होना अत्यंत आवश्यक था, अथवा वो उसका अर्थ नहीं निकाल सकते थे। मूर्तियों के अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों को उनसे जुड़ी हुई कहानियों से परिचित होना पड़ता था। नवा प्रश्न है, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, चर्चा कीजिए। अब देखिए, पहले स्तूप बनाने के कारण। स्तूप क्यों बनाए गए? स्तूप वो पवित्र टीले हैं जहां महात्मा बुद्ध के अवशेषों को, चाहे उनकी अस्थियां हो या उनके द्वारा कोई प्रयुक्त सामान हो, उनको जहां गाड़ा गया जिन पवित्र टीलों पर, वो स्तूप कहलाए। स्तूप ऐसे पवित्र टीले थे जहां पर बुद्ध से जुड़े अवशेष जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए गए थे। स्तूप बनाने की परंपरा महात्मा बुद्ध से पहले से भी प्रचलित चली आ रही थी, लेकिन बाद में ये बौद्ध धर्म के साथ में जुड़ गई। और ये स्तूपों के अंदर चूंकि पवित्र अवशेषों को रखा जाता था, इसलिए बौद्ध धर्म के प्रतिष्ठा के प्रतीक भी बन गए थे। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले से ही चली होगी, लेकिन बाद में वह बौद्ध धर्म जुड़ गई थी। इसमें पवित्र अवशेष रहते थे, इसलिए ये बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा के प्रतीक बन गए थे। अशोकावदान, जो कि बौद्धों का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अनुसार पता लगता है कि अशोक ने जो महात्मा बुद्ध के अवशेष थे उनके बहुत सारे हिस्से किए और उनको सभी शहरों के अंदर भिजवाया और ये आदेश दिया कि इनके ऊपर स्तूपों का निर्माण करवाया जाए। और आप ये देखिए, 200 ईस्वी पूर्व तक ही सांची, भरहूत और सारनाथ तीनों जगहों पर स्तूप बन करके तैयार भी हो गए थे। अशोकावदान नामक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने के आदेश दिए थे और 200 ईस्वी पूर्व तक भरत, सांची और सारनाथ में स्तूप बनाए जा चुके थे। अब स्तूप की संरचना की बात करते हैं कि ये स्तूप थे कैसे। तो देखिए, स्तूप सबसे पहले स्तूप था क्या? स्तूप का जन्म एक ऐसे गोलार्ध से होता है जो कि एक मिट्टी का टीला होता है। बाद में इसको अंड कहा गया। स्तूप का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में अंड कहा गया। और देखिए, प्रारंभ में तो स्तूपों की संरचना काफी सरल होती थी, लेकिन बाद में इनकी संरचना काफी जटिल होती चली गई, क्योंकि इसके अंदर चौकोर और गोल आकृतियों का संयोजन किया जाने लगा, उनका संतुलन किया जाने लगा। धीरे धीरे इनकी संरचना जटिल हो गई, क्योंकि इनमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया जाता था। और ये जो अंड होता था, इस अंड के ऊपर एक चौकोर छज्जे नुमा संरचना होती थी, जिसे हर्मिका कहते हैं। और हर्मिका जो है वो देवताओं के घर के प्रतीक के रूप में मानी जाती है। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक होता था और इस हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था, एक पोल निकलता था ऊपर की तरफ, जिसे यष्टि कहते हैं। और इस यष्टि के अंदर एक अथवा अनेक छतरी लगी होती हैं। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर एक या अनेक छतरी लगी होती हैं। और इसके चारों तरफ, स्तूप के चारों तरफ पत्थर की बनी हुई वेदिका होती थी और वो वेदिका इस पवित्र स्थल की बाहर के संसार से इसको अलग करने का काम करती थी। टीले के चारों ओर पत्थर की वेदिका होती थी जो इस पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। ये पत्थर की बनी हुई वेदिका जो थी वो बांस या काष्ठ के घेरे के समान दिखाई देती थी। ऐसा लगती थी जैसे बांस या काठ यानी लकड़ी के घेरे जैसी है। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस या काठ के घेरे के समान दिखाई देती थी और चारों दिशाओं में जो 4 तोरण द्वार खड़े होते थे उन पर खूब नक्काशी की गई होती थी। चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वारों पर खूब नक्काशी की गई थी। उपासक इसके पूर्वी तोरण द्वार से स्तूप के अंदर प्रवेश करते थे और इस टीले को अपने दाईं दिशा में रखते हुए दक्षिणावर्त इसकी परिक्रमा लगाते थे, मानो जैसे वो आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हों। उपासक इन स्तूपों के पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले को दाईं ओर रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे,
मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हों। अब बच्चों हम देखते हैं कि इन स्तूपों को कैसे बनाया गया, यानी इन स्तूपों को बनाने के लिए धन कहां से आया। तो इन स्तूपों की जो वेदिकाएं हैं और इनके स्तंभ हैं उन पर अनेक अभिलेख पाए गए हैं, और उन अभिलेखों पर इनको बनाने के लिए और इनको सजाने के लिए जिन लोगों ने भी धन दिया उनका उन पर विवरण है। स्तूपों की वेदिकाएं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है कि किस किस ने दान दिया था, वो उन स्तंभों पर अभिलेखों पर लिखा हुआ है। और इसके लिए बहुत सारे शासकों ने दान दिया था, जैसे सातवाहन शासकों ने इसके लिए कई बार दान दिया। कई दान राजाओं के द्वारा भी दिए गए थे, जैसे सातवाहन वंश के राजाओं ने दान दिया था। और इसके अलावा बहुत सारे शिल्पकारों और व्यापारियों की जो श्रेणियां थी उन्होंने भी इसके लिए दान दिया था। यानी जो सांची का स्तूप है उसके एक तोरण द्वार का एक भाग यानी एक हिस्से को बनाने के लिए जो हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकार थे उन्होंने उसके लिए दान दिया था और उससे उसको बनाया गया था। कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणी के द्वारा दिए गए थे, जैसे सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। और आप देख लीजिए कि सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने उन दानात्मक अभिलेखों में अपने नाम लिखवाए हैं। कईयों ने तो अपने गांव के और शहरों के भी नाम लिखवाए हैं, कईयों ने अपने रोजगार और रिश्तेदारों के भी नाम लिखवाए हैं। ऐसे उन अभिलेखों के अंदर सैकड़ों स्त्री और पुरुषों के नाम आपको दिखाई देंगे। सैकड़ों महिला और पुरुषों के दान के अभिलेखों में अपना नाम, कईयों ने अपने गांव या शहर का नाम, कईयों ने अपने रोजगार व रिश्तेदारों के नाम भी लिखवाए हैं। इन इमारतों को बनाने के लिए भिक्खु और भिक्खुनियों ने भी दान दिए थे। इन इमारतों को बनाने में भिक्खुओं और भिक्खुनियों ने भी दान दिए थे। अब बच्चों 10वां प्रश्न है, विश्व के रेखांकित मानचित्र पर उन इलाकों पर निशान लगाइए जहां बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ और उपमहाद्वीप से इन इलाकों को जोड़ने वाले जल और थल मार्गों को भी दिखाइए। यानी आपको विश्व के मानचित्र में उन स्थानों को बताना है जहां पर बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, ये जहां तक फैला उन जगहों पर निशान लगाना है, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि कहां पर स्थल मार्ग के द्वारा प्रसार हुआ और कहां पर जल मार्ग के द्वारा हुआ। तो ये जो बौद्ध धर्म था ये हमारे उपमहाद्वीप के बाहर बहुत सारे यानी मध्य एशिया में, चीन के अंदर, जापान में और कोरिया तक, और इधर देखें तो अपन श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और इंडोनेशिया तक ये फैल गया था। बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया से होते हुए चीन, कोरिया, जापान और श्रीलंका से समुद्र पार म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैल गया था। अब आप देखिए स्थल मार्ग के द्वारा कहां पे पहुंचा। ये देखिए हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, ये हमारा उपमहाद्वीप है, और ये अफगानिस्तान वाला हिस्सा और ये पाकिस्तान वाला हिस्सा भी पहले इसी में शामिल था, और यहां से होते हुए स्थल मार्ग के द्वारा चीन में इस बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, यहाँ पे फैला। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर कोरिया में पहुंच गया, और उसके बाद में ये जापान में, यानी जापान तक ये स्थल मार्ग के द्वारा इसका प्रचार प्रसार हुआ, और सब जगह ये स्थल मार्ग से यहाँ तक फैल गया। और देखिए अब अपन जल मार्ग से देखते हैं, जल मार्ग के द्वारा। तो जल मार्ग में देखिए ये यहाँ भारत से और इधर श्रीलंका तक ये जल मार्ग से पहुंचा, और फिर श्रीलंका से म्यांमार तक, और फिर यहाँ थाईलैंड तक और इंडोनेशिया तक, भारत से भी म्यांमार तक, थाईलैंड तक और इंडोनेशिया तक, सब जगह इसको जल मार्ग से यानी समुद्री मार्ग के द्वारा फैल गया। इस प्रकार से हमने देखा कि लगभग पूरे महाद्वीप में यानी एशिया महाद्वीप के बड़े बड़े देशों में, चाहे वो चीन हो, जापान हो, कोरिया हो, और दक्षिण के अंदर श्रीलंका हो, इंडोनेशिया हो, म्यांमार हो, और सभी जगह पर इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और ये सर्वव्यापक हो गया था। उस समय आप देखिए कि चारों तरफ इस महाद्वीप के अंदर बौद्ध धर्म के लोग दिखाई देते थे। और बच्चों इसी के साथ इस अध्याय का समापन होता है और यहीं पर हम विराम लेते हैं। धन्यवाद।